डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वी आर नॉट ऑफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ये 11th क्लास की बुक हॉर्नबिल का एक प्रोज चैप्टर है। ये लेसन जो है ये हमें दिखाता है कि नरेटर और उसकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो कितने स्ट्रांग, डिटरमाइंड और उनमें कितनी हिम्मत और हौसला है जिसकी वजह से वो अपने समुद्री सफर में कामयाब हो जाते हैं। ये फैमिली जो है ये नरेटर, उसकी बेबी मैरी पर मुश्तमिल है और उनके दो बच्चे, सुजैन जो उसकी बेटी है 7 वर्ष की है और जॉनथन जो उसका बेटा वो 6 सालों का है। तो ये फैमिली डिसाइड करती है कि हम दुनिया के इर्द गिर्द पानी में यानी समंदर में सफर करेंगे, जो कि बहुत अरसा पहले यानी 200 सालों पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। तो तकरीबन 16 सालों तक ये प्रैक्टिस करते रहते हैं ब्रिटिश वाटर्स में कि ताकि वो आगे जो उनका सफर है उसमें कामयाब रहे। तो फाइनली वो वेव वॉकर जहाज में यानी शिप में निकलते हैं ऑन जुलाई 1976। तो पहला उनका जो पड़ाव होता है वो बड़ा पीसफुली, बड़े आराम के साथ वो निकलता है फ्रॉम अफ्रीका टू केप टाउन और 1,05,000 किलोमीटर वो तय करते हैं इस पड़ाव में। तो यहां केप टाउन में वो 2 अमेरिकन क्रूमैन अपने साथ मदद के लिए उठाते हैं, क्योंकि सदर्न इंडियन ओशन जो है वहां जबरदस्त तूफानी तूफान पैदा होता है। तो वहां उनकी मदद करने के लिए वो लैरी विजल और स्विस हर्ब सिगलर को अपने साथ उठा के ले जाते हैं। तो केप टाउन से जब वो निकलते हैं उसके 2 दिन बाद उनका जहाज जो है वो तूफान में आ जाता है, यानी वेव्स, लहरों में वो आ जाता है। बहरहाल कुछ मुश्किलात का मुकाबला किए बगैर वो 3,500 किलोमीटर तय करते हैं और दिसंबर 25 को वो अपना क्रिसमस डे मनाते हैं बड़े जोश खरोश के साथ और उम्मीद करते हैं कि अगला साल जो होगा वो उनके लिए खुशी का साल होगा और मौसम में अच्छी तब्दीली आएगी। लेकिन एक बदकिस्मती होती है कि मौसम में तब्दीली आती है लेकिन वो बदतर तब्दीली होती है। तो तूफान और आने लगते हैं, जहाज को हिट करते हैं वेव्स, तो वो इस जहाज की स्पीड कम करते हैं जिब गिराने से, लेकिन इससे कोई काम उनका नहीं निकलता है और शाम के वक्त एक खतरनाक एक लहर उनके जहाज के साथ टकराती है। तो ये नरेटर जो होता है वो जहाज की बाहर फेंका जाता है पानी में। तो जहाज में काफी पानी अंदर आ जाता है, क्योंकि जहाज के जो प्लैंक तख्ते होते हैं, फटे होते हैं, वो टूट जाते हैं और उसमें बहुत सारा पानी अंदर चला जाता है। तो नरेटर जो है वो गार्ड रेल्स को पकड़ता है तो वो फिर एक बार जहाज में वापस आ जाता है। तो क्रूमैन जो होते हैं वो जबरदस्त मेहनत करते हैं और पानी की लेवल को वो कंट्रोल करते हैं, कम करते हैं। तो वहां से वो कुछ कॉल्स, जिनको मिड डे कॉल्स कहते हैं, वो हेल्प के लिए करते हैं, लेकिन बाहर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है क्योंकि ये बहुत ही रिमोट एरिया में होते हैं। तो 15 घंटों के बाद तकरीबन उनके जहाज में जो पानी होता है वो लेवल अंडर कंट्रोल आ जाती है, लेकिन शिप जो उनका होता है वो बड़ी बुरी हालत में होता है। तो वो ऐसी हालत में नहीं होते हैं कि वो आगे ऑस्ट्रेलिया तक जा सके। तो लिहाजा वो फैसला करते हैं ये फैमिली कि वो नजदीक वाले किसी आइलैंड, जजीरे पर पहुंच जाए, वहां तक वो जाए। तो मौसम जो है एक बार फिर वो करवट लेता है, खतरनाक मतलब हालत पैदा हो जाते हैं, तो फिर लहरें पैदा हो जाती है। तो इसी दौरान जॉन जो उनका बेटा है वो बाप के पास यानी नरेटर के पास आता है और कहता है कि हमें कोई डर नहीं है,
अगर हम मरने का अगर हम इकट्ठे होंगे, यानी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो ये अल्फाज जब ये लड़का कहता है, उसका बेटा कहता है, इससे बड़ा एक हौसला पैदा हो जाता है नरेटर में, और वो फैसला करता है कि वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ, हौसले के साथ वो लड़ेगा इस समंदर के साथ, ताकि ये उनका सफर कामयाब हो जाएगा। तो फाइनली वो कैलकुलेट करता है कि कितने बजे वो आइलैंड तक, एल एम्स्टर्डम तक पहुंच जाएंगे। तो वो कहता है कि तकरीबन 5 बजे तक वो पहुंच सकते हैं। तो इसी दौरान उसको ऊंघ आ जाती है, नींद आ जाती है। तो 6 बजे का टाइम होता है लगभग, तो उसका बेटा आ जाता है और उसकी बेटी उसके बेटे के पीछे होती है। तो वो कहते हैं कि यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, आप सबसे बेहतर डैडी है इस दुनिया में। तो क्योंकि आपने जजीरा पा लिया है। तो जो नरेटर होता है वो बड़ा खुश हो जाता है। तो आखिरकार वो इस एल एम्स्टर्डम तक वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ 28 इनहेबिटेंट्स जो वहां बस्तीन होते हैं फ्रेंच बेस पे। ये एल एम्स्टर्डम होता है साइंटिफिक फ्रेंच बेस। तो उनकी मदद से वो वहां ऊपर आ जाते हैं जजीरे पर, यानी पहली बार वो कदम मिट्टी पे रखते हैं। तो ये सारा सफर तभी मुमकिन होता है जब उन्होंने टीम वर्क किया होता है, या उनमें बड़े हौसले होते हैं, या उनमें स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होती है। तो इस लेसन का मतलब भी यही है कि जब हौसले हो बुलंद, तो कोई भी मुश्किल तय करना या उस पर काबू पाना मुश्किल नहीं है। ये थे मेन आइडियाज जो इस लेसन में शामिल है। थैंक्स।